अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। आकाए नामदार सरवरे कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक भेजा तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक भेजा तो अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाएंगे, और जिस शख्स ने मुझ पर 1000 दफ़ा दुरूद पाक भेजा तो अल्लाह पाक उस पर 1000 रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। सामीने ग्रामी, सोचने वाली ये बात है कि अल्लाह पाक ने हमको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह पाक ने हमें ज़कात देने का हुक्म दिया लेकिन अल्लाह पाक खुद ज़कात नहीं देते, और अल्लाह पाक ने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया लेकिन अल्लाह पाक खुद रोज़ा नहीं रखते। हत्ता कि हमें हज करने का हुक्म दिया लेकिन अल्लाह पाक खुद हज नहीं करते। लेकिन जब बात आई अपने महबूब की, सरवरे कौनैन की, रहमतल लिल आलमीन की, तो अल्लाह पाक ने क्या खूब इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। सामीने मोहतरम, जैसा कि अल्लाह पाक खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, और अल्लाह पाक के फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा करो। दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जितनी दफा मुझ पर दुरूद पाक भेजोगे तुम पर उतनी रहमतें नाज़िल होंगी। सामीने मोहतरम, दुरूद पाक में बहुत सी बीमारियों का इलाज है। दुरूद पाक निजात ही निजात है, शफा ही शफा है। दुरूद पाक पढ़ने से हमारी बहुत सी हाजात पूरी हो जाती हैं और हमें कल्बी सुकून हासिल होता है। तो हमें कुरान पाक की आयत मुबारका और अहादीस की रोशनी में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।